अकाउंट में डालेंगे, कुछ नहीं, आप उनको एक मौका दो। दूसरा, हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, हमें मौका दो। तीसरा, किसानों की आय हम दाम दुप्पट करेंगे, हमें मौका दो। ये मौका देने के बाद आप तीनों के तीनों मुद्दे ये आप देखेंगे, उसको कामयाबी का सेहरा बांध नहीं सके, बल्कि उसको तहस नहस कराकर हमारे साथ में बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है। नागपुर की छोड़ देते हैं, देश की अगर बात करें तो मोदी जी जिस प्रकार से हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, हर बार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो एक बात है उस पे लिए। और जिसके लिए अब गडकरी जी की जो अब बात कर रहे हैं, जो अभी यहाँ के कैंडिडेट है बीजेपी के, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि भाई गडकरी जी बहुत अच्छे आदमी है, उनके जैसा आदमी नहीं है, लेकिन गलत का साथ देने वाला आदमी गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता। इसलिए हम उनके खिलाफ में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये व्यक्ति विशेष की नहीं, विचारधारा की विरोध की लड़ाई। ये बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई है। वो अपने तरह से सही है क्योंकि वो गोरवलकर जी की विचारधारा के हैं, हम अपने तरह से सही है कि हम बाबा साहब के विचारधारा के लोग हैं। इसलिए हमारी बात विचारों की है, वो उनके विचारों से लड़े, हम अपने विचारों से लड़ेंगे। साथियों, चुनावी माहौल सरगर्म चल रहा है और अभी हम नागपुर में है और यहाँ पर नागपुर से माने साहब का जो पक्ष है बीआरएसपी, उनके जो कैंडिडेट है नागपुर से विशेष फुटाने साहब हमारे साथ में है और सर यहाँ से फॉर्म भरने जा रहे हैं। और सर, किस तरीके से जनता को मैसेज देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? हम इस चुनाव को लेकर 2024 में जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन जो चल रहा है, वो इलेक्शन में हम जनता को यही चाहेंगे कि भाई हमें परिवर्तन लाना है। और ये परिवर्तन की बात जो हम कर रहे हैं, कोई किसी सीट के लिए कोई परमानेंट नहीं होता, हर समय हर आदमी बदलता रहता है, कितना भी बड़ा पहलवान हो, एक ना दिन उसको हारना पड़ता है। वो समय अभी लाने के लिए हम जनता को अपील करते हैं कि परिवर्तन लाना है, इसलिए हम अभी फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। क्या वो मुद्दे होंगे जो जनता को आप बताएंगे और उसके ऊपर आप जनता को बोलेंगे कि आप हमें वोट कीजिए? भाई, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो अभी गिनती नहीं होगी। जैसे बहुत सारे मुद्दों में से अगर हम देश की बात करें, नागपुर की छोड़ देते हैं, देश की अगर बात करें तो मोदी जी जिस प्रकार से हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, हर बार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो एक बात है उस पे लिए। और जिसके लिए अब गडकरी जी की जो अब बात कर रहे हैं, जो अभी यहाँ के कैंडिडेट है बीजेपी के, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि भाई गडकरी जी बहुत अच्छे आदमी है, उनके जैसा आदमी नहीं है, लेकिन गलत का साथ देने वाला आदमी गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता। इसलिए हम उनके खिलाफ में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये व्यक्ति विशेष की नहीं, विचारधारा की विरोध में लड़ाई है। ये बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई है। वो अपने तरह से सही है क्योंकि वो गोरवलकर जी की विचारधारा के हैं, हम अपने तरह से सही है कि हम बाबा साहब के विचारधारा के लोग हैं। इसलिए हमारी बात विचारों की है, वो उनके विचारों से लड़े, हम अपने विचारों से लड़ेंगे। हमारे साथ में रामटेक के भी प्रत्याशी है। सर, क्या बताना चाहेंगे, आपके रामटेक लोकसभा में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? देखो, सीधा साधा सरल और स्पष्ट सवाल है कि यहाँ तमाम प्रस्तापित लोगों ने इस देश की हालत कभी बाया है कभी दाया है, ये कहते हुए हमें अभी तक मूर्ख बनाया। 2014 का ही वादा अगर ध्यान में लेते, उसका निरीक्षण परीक्षण अगर करते हैं, ये वादा किया गया था कि भाई 15 लाख हम आपके अकाउंट में डालेंगे, कुछ नहीं, आप उनको एक मौका दो। दूसरा, हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, हमें मौका दो। तीसरा, किसानों की आय हम दाम दुप्पट करेंगे, हमें मौका दो। ये मौका देने के बाद आप तीनों के तीनों मुद्दे ये आप देखेंगे, उसको कामयाबी का सेहरा बांध नहीं सके, बल्कि उसको तहस नहस कराकर हमारे साथ में बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये धोखा हम लोगों के आगे में जाहिर रूप से प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये लोगों के असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, लोगों के असली मुद्दे हैं गरीबी, लोगों के असली मुद्दे हैं किसानों की आय दाम दुप्पट कराकर किसानों की आत्महत्या रोकना, और धार्मिक मातम, धार्मिकता के आधार पर आप लोगों को गुलाम और लाचार बनाना चाहते हैं। ये एक कमजोरी लोगों की, आप लोगों को गुमराह बनाकर ये करना चाहते हैं कि धार्मिक मुद्दा ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये आपकी जातीय और व्यक्तिगत मुद्दा है, जो घर के अंदर पूजा पाठ का मसला होना चाहिए, घर के बाहर ये जातीयता का मुद्दा नहीं होना चाहिए। वो हम लोगों के आगे में पेश और जाहिर रूप से बखान करने के लिए तैयार है। कितने ताकत से लड़ेगी बीआरएसपी इन चुनावों को? ताकत जाहिर है, ये मैन पावर की ताकत है, मनी पावर की नहीं, मसल पावर की नहीं। और अर्थात ये है, आज तक यही होते आ रहा है कि मैन पावर की ताकत के भरोसे यहाँ पर चुनाव जीते नहीं गए, मसल पावर, मनी पावर
और मीडिया पावर के बदौलत यहाँ चुनाव जीते गए, जिसको हम विरोध कराकर मैन पावर के माध्यम से, अर्थात वोटिंग पावर्स के माध्यम से हम इलेक्शन जीतना चाहेंगे। जितने ज़्यादा लोगों तक हमारा संदेश जाकर उसको अपील जब तक होगा, तब तक हम हमारा मुद्दा 19 तारीख तक जाहिर रूप से बखान करते रहेंगे।